गाइस वेलकम टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिमांड एनालिसिस चैप्टर 3A का लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। क्या आपको डिफिकल्ट लगता है लॉ ऑफ डिमांड? बहुत इजी है, जैसा फॉर्मेट में बताऊंगा फुल वैसे का वैसा अगर आप पढ़ लोगे तो आपको फुल मार्क्स 8 में से 7.5 तो मिल ही जाएगा, मेरी गारंटी। चलो लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इस लॉ को लिखने के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। वो 3 पॉइंट्स कौन से? पहला पॉइंट, सबसे पहले जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इट इज अ फंडामेंटल थियरी ऑफ कंजम्पशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थियरी ऑफ कंजम्पशन? सर कंजम्पशन कौन करता है? कस्टमर करता है, ठीक है। सर कस्टमर डिमांड करेगा कि सेलर डिमांड करेगा? हमेशा याद रखना, जो बायर होता है, कस्टमर होता है, सिर्फ वही डिमांड करेगा। सेलर तो बेचता है, वो सप्लाई करता है। तो सर हमेशा याद रखना लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए इट इज अ थियरी ऑफ कंजम्पशन माना जाता है, क्योंकि कंजम्पशन सप्लायर या सेलर नहीं करता, बायर करता है, कस्टमर करता है। ओके अच्छा, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? इसको बनाया किसने? इट वाज प्रोपाउंडेड मतलब प्रपोज्ड या बनाया किसने? बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल या प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, कुछ भी लिख सकते हो। उन्होंने ये अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में बनाया था, जो कि 1890 ईयर में पब्लिश हुई थी। ये लिख देने का, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? सर इस लॉ के अंदर एक बेसिक चीज एक्सप्लेन की गई है, एंड दैट इज लॉ एक्सप्लेन्स इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बताया है सर? इनवर्स मतलब उल्टा। सर इस लॉ के अंदर आपको है ना उल्टा रिलेशनशिप बताया, किसका? प्राइस का और डिमांड का। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, इस लॉ के अंदर आपको यह पढ़ना है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो अब डिमांड क्या होगी? घटेगी। एंड व्हेन प्राइस विल फॉल डिमांड विल राइज। तो देखो उल्टा हो रहा है ना, तो यही चीज आपको इस वाले में पढ़ना है। अगर मैं इसको बताऊं तो कैसे होगा? प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल। सिमिलरली प्राइस अगर डिक्रीज तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये दो चीज आपको इस लॉ के अंदर एक्सप्लेन करना और पढ़ना है। अच्छा सर, लॉ का एक डेफिनेशन होता है जिसको हम लॉ के हिसाब से इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट बोलते हैं। वो आपको एज इट इज लिखना है, एज आपको जो इकोनॉमिस्ट ने लिख के दिया है, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये मानते हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में ना मैंने बताया था कि देयर आर 14 फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जिनकी वजह से डिमांड ऊपर नीचे होती है। नाउ एल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं तो उन 14 फैक्टर्स में से सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होगा। मतलब कोई भी फैक्टर, कोई भी डिटरमिनेंट है ना, डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, बस एक फैक्टर अफेक्ट करेगा, एंड दैट इज प्राइस, ठीक है। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब होता है कि डिमांड के जितने भी फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स हैं उन सबको कांस्टेंट मानो, कोई भी डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, बस प्राइस एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि डिमांड को अफेक्ट करेगा। ओके आगे, the quantity demanded of a commodity varies inversely with price। प्राइस मतलब सिर्फ प्राइस से ही वो डिमांड चेंज ऊपर या नीचे जाएगी, प्राइस के अलावा और किसी भी चीज से वो अफेक्ट नहीं होगी। दैट इज अ स्टेटमेंट। अब सर इसका अपन पढ़ते हैं डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड ग्राफ। सर स्केड्यूल मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या होता है? सर एक ऐसा अपन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप लेते हैं। यहां पर सपोज फर्स्ट डे पर मैं सपोज गुलाब जामुन खरीदने गया तो उसका प्राइस था 10 रुपया। अब है ना 10 रुपया बहुत महंगा लगा मुझे, तो मैंने क्या किया? उसको 1 किलो गुलाब जामुन खरीदा। सर मैं सेकेंड डे पर क्या किया? सेकेंड डे पर मैं गुलाब जामुन खरीदने गया तो उसका प्राइस है ना घट गया 8 रुपए पर। अच्छा सर प्राइस घट गया तो मैं क्या करूंगा? डिमांड ज्यादा करूंगा। तो देखो मेरी डिमांड 1 से अब 2 किलो हो गई, डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसे ही थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे पर मेरी प्राइस देखो 6 से 4 पर, 4 से 2 पर डिक्रीज होते जा रही है, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है मेरी डिमांड देखो 2 से 3 पर बढ़ रही है, 3 से 4 पर फिर से बढ़ रही है, और 4 से 5 पर फिर से बढ़ रही है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अच्छा इसी चीज को अगर मैं ग्राफ में एक्सप्लेन करूं तो कैसे होगा? मैं क्या बनाऊंगा? मैं x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाऊंगा सबसे पहले हो तो दिस विल बी y एक्सिस, दिस विल बी x कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी y कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस विल बी x एक्सिस। यहां पर सर क्या होगा? मेरा ओरिजिन होगा। अच्छा सर यहां पर x एक्सिस पर क्या लेना है? फिक्स है, आपको क्वांटिटी डिमांडेड लेने का। तो यहां पर आपको क्वांटिटी डिमांडेड लेना है इन केजीज, उसका यूनिट लिखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक। अच्छा सर y एक्सिस पर आप क्या लोगे? प्राइस लोगे। तो यहां पर मैंने PRICE प्राइस, उसका यूनिट है इन रुपीस, ले लिया। अच्छा सर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? 1 2 3 4 5। चलो मार्क करो, 1 2 3 4 5 मार्क कर दिया। और सर प्राइस क्या है? 2 4 6 8 10, इक्वल गैप में लेना है तो 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 10।
ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्लॉट करूंगा। सर प्लॉट कैसे, जब प्राइस 10 था तो 1 किलो का डिमांड था, तो मैं 10 से किसको ज्वाइंट कर लूंगा, 1 को ज्वाइंट करूंगा, ठीक है। सिमिलरली 8 पे 2 है, तो देखो 8 से मैं ज्वाइंट करूंगा 2 को। अब 6 पे 3, तो देखो 6 से किसको ज्वाइन करूंगा, मैं 3 को ज्वाइन करूंगा। 4 पे 4 है, तो 4 रुपए पे मैं 4 किलो डिमांड करता हूं और 2 रुपए पे मैं 5 किलो डिमांड करता हूं। सर यहां पे क्या करना है, मुझे डिमांड का कर्व बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दूंगा। ये सारे पॉइंट्स को मैंने एक साथ जोड़ दिया तो मुझे एक लाइन मिला जो कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और इसको मैं डी एंड डी डैश नाम दूंगा। दोनों कॉर्नर्स पे आपको डी एंड डी डैश नाम देना है, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। दिस कर्व को बोलते हैं डिमांड कर्व। जो डी डी डैश होता है ना, इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको कैसे आप डिनोट कर सकते हो, देखो यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो रही है, आपको देखो यहाँ पर भी प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो क्या करने का, यहाँ पे पी लिखने का और ऐसा नीचे की तरफ डिक्रीज डालने का, ठीक है। और अगर देखोगे तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है 1 से लेके 5 पर, तो क्या लिखने का, डिमांड को इंक्रीज डालने का, ठीक है। ये एरो डालने का, और इसी के साथ आपका शेड्यूल खत्म होता है। नाउ अजम्पशंस पे जाते हैं। सर अजम्पशंस क्या होते हैं, देखो अल्फ्रेड मार्शल की एक आदत है, और वो है ना, वो क्या आदत है कि उनको जो बोलना है उसको राइट प्रूव करने के लिए वो इस दुनिया में सब चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते थे। तो उसी के लिए उन्होंने अपनी लॉ ऑफ डिमांड को राइट प्रूव करने के लिए क्या किया, कुछ चीजों को अज्यूम किया जो कि रियल वर्ल्ड में शायद वैसी नहीं होती, बट स्टिल ही अज्यूम्स। पहला पॉइंट क्या, अच्छा अजम्पशंस को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत मजेदार है। तेरे गुलाबी नमकीन लिप, क्या है, तेरे गुलाबी नमकीन लिप। अच्छा सर तेरे में जो टी है ना वो आपके काम का है। टी से आएगा टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। देखो अल्फ्रेड मार्शल ये मानते हैं कि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर उस इंसान की टेस्ट, उसके प्रेफरेंसेस, उसकी फैशन, उसके ट्रेंड्स, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उसके टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गए तो उसकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी, जो कि अल्फ्रेड मार्शल नहीं चाहते कि उसकी डिमांड चेंज हो। तो वो क्या मानते हैं, उसके टेस्ट प्रेफरेंस फैशन क्या है, कांस्टेंट। अच्छा देन आता है सर गुलाबी से आता है जी से आएगा गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेन्स कांस्टेंट। अल्फ्रेड मार्शल ये मानते कि जब भी अपन ये लॉ पढ़ रहे उस वक्त पे ना गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किए, उनकी जो पॉलिसी चल रही है वही चल रही है, हम उसको कांस्टेंट ही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर नमकीन में ये n काम का है, उसमें n पे 2 है, मतलब n से 2 पॉइंट आएंगे। पहला आएगा नो चेंज इन वेदर कंडीशन। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे उस वक्त पर जो वेदर में हम स्टडी कर रहे हैं ना, वो वेदर कांस्टेंट है, ना ठंडी हुई ना गर्मी हुई ना बारिश हुई नहीं कुछ, बस एक कांस्टेंट वेदर है। अगर गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, अगर ठंडी है तो ठंडी ही रहेगी, कांस्टेंट वेदर मानता है। नेक्स्ट एन से दूसरा पॉइंट क्या आएगा, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। नाउ हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं कि अगर हमको फ्यूचर के प्राइसेस में ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे होने वाला है तो उसकी वजह से हमारे प्रेजेंट की डिमांड अफेक्ट करती है। बट अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि आप है ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइसेस की करते ही नहीं हो। ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ टैक्सेस। सर हम क्या मान रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट है ना तो टैक्स बढ़ा रहा है ना तो टैक्स कम कर रहा है, वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसके वजह से हमारा सर इसके वजह से क्या होता है, डिमांड चेंज नहीं होता, डिमांड ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है आई से क्या होगा सर, इनकम। हम ऐसा मानते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम कभी भी चेंज नहीं हो रही है, वो ना तो बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। इससे क्या होगा, इससे ना तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ना तो उसकी डिमांड घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके सर आता है पी। सर पी से 2 है मतलब उसके 2 पॉइंट होंगे। पहला आएगा पॉपुलेशन। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे तब पॉपुलेशन ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो रियल वर्ल्ड में ये सारे पॉइंट्स पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन पॉइंट को। बट सर अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करता है कि ये ऐसा हो रहा है, इसको कांस्टेंट अज्यूम करता है ताकि वो अपने लॉ को साबित कर सके, राइट प्रूव कर सके। नेक्स्ट पी से एक और पॉइंट आएगा, दैट इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि सर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि अगर उनकी प्राइस ऊपर नीचे गई तो डिमांड भी ऊपर नीचे होगी और वो नहीं चाहिए। तो ये 8 पॉइंट अजम्पशंस है आपके। नेक्स्ट जाते हैं अपन एक्सेप्शन पर। सर एक्सेप्शन के अंदर भी कुछ 8 पॉइंट्स हैं, उसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, हिज गर्लफ्रेंड डोंट पाउट। सर पाउट ऐसा मुंह करते हैं ना, मुंह ऐसा, सर हिज गर्लफ्रेंड डोंट पाउट। अच्छा
हिज में आता है सबसे पहले एच आता है हैबिचुअल गुड्स। नाउ एक्सेप्शन का मतलब होता है कि सर एल्फ्रेड मार्शल ने ना लॉ को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें अज्यूम की, बट कुछ चीजें हैं जो वो अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, और वो लॉ के खिलाफ जाएगी कंपल्सरीली, तो वो होते हैं एक्सेप्शंस। पहला आता है हैबिचुअल गुड्स। नाउ सर हैबिचुअल गुड्स में क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज की हैबिट है, किसी भी गुड्स की हैबिट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मोकर हूं तो मुझे सिगरेट्स की बहुत गंदी लत लगी हुई है, हैबिट है। नाउ सिगरेट का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, मेरी डिमांड उसके साथ साथ बढ़ने ही वाली है, कभी भी कम नहीं होगी। बट लॉ क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटनी चाहिए, तो ये हो गया लॉ के खिलाफ एक्सेप्शन। सर आई से अभी 2 है, मतलब आई से 2 पॉइंट होंगे, दैट इज इग्नोरेंस। फर्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आपको है ना पता ही नहीं है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको एप्पल खरीदना है, बट मार्केट में उसका प्राइस है ना घट गया, ये आपको किसी ने बताया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो सर अगर आपको पता ही नहीं है तो क्या आप उसको डिमांड करोगे? नहीं करोगे ना। अब लॉ क्या बोलता है, जब प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़नी चाहिए। अब देखो यहां पर अपने केस में प्राइस तो घट रही थी, बट क्या हमने डिमांड किया? नहीं किया, तो ये तो लॉ के खिलाफ हो गया, समझा। अब सर आई से एक और पॉइंट आना चाहिए, दैट इज इल्यूजन। सर इल्यूजन का मतलब होता है कि सर अपन क्या करते हैं, कभी कभी हमको कोई चीज अट्रैक्टिव दिखती है तो हम उसको ऐसे ही डिमांड कर लेते हैं, फिर ये नहीं देखते कि वो कितना महंगा है या कितना सस्ता है, ठीक है। हमको बस ऐसे आंखों से अट्रैक्टिव दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है, बस हमारी साइकोलॉजी का डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ना ब्रांडेड क्लोथ्स, अब देखो ब्रांडेड क्लोथ्स कैसे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, बट हमारे इंसानी दिमाग में साइकोलॉजी होती है, दिमाग में क्या सोचते हैं हम कि जितना ज्यादा महंगा प्रोडक्ट उतना ही वो अच्छी क्वालिटी का होगा। ये इंसानों की फितरत है, ह्यूमन टेंडेंसी मानी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इल्यूजन। अब यहां पर क्या होगा, देखो जितना ज्यादा प्राइस आप उतना ही ज्यादा उसको डिमांड करोगे, क्योंकि आप सोचते हो कि वो अच्छी क्वालिटी का होगा। बट लॉ क्या बोलता है कि अगर भाव किसी का ज्यादा है तो आपकी डिमांड कम होनी चाहिए। सर ये तो खिलाफ हो गया उसके। ओके, नेक्स्ट कम इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब मैंने बताया था, हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन करते, ठीक है ना। अब देखो हमको मालूम है कि आज एप्पल का प्राइस 10 रुपया, बट फ्यूचर में वो बढ़ने वाला है 20 रुपया। हम ऐसा सिर्फ सोच रहे शायद फ्यूचर में 20 रुपया बढ़ेगा। अब है ना फ्यूचर में बढ़े ना बढ़े, आज के प्राइस पर अगर वो महंगा भी हुआ तो भी हम क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। तो यहां पर देखो प्राइस भी ज्यादा है पर डिमांड भी उसकी बढ़ रही है, तो सर इसके वजह से इसको एक्सेप्शन माना गया, जो कि लॉ के खिलाफ होता है। नेक्स्ट जी से आता है गिवन गुड्स। सर गिवन गुड्स आपको है ना कभी भी शॉर्ट आंसर के लिए 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकते हो, तो क्या होता है इसका मीनिंग ध्यान से समझना। गिवन गुड्स का मतलब होता है इंफीरियर गुड्स। क्या होता है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, अब देखो आपको अगर मैं 2 एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको बोलूं एक फ्रेश पाव भाजी है और है ना एक है आपके पास रोटी सब्जी जो कि 2 दिन से सड़ा हुआ है। क्या? 2 दिन से सड़ा हुआ है। आप किसको प्रेफर करोगे? अब है ना एक और इसके अंदर एडिशन करता हूं, पाव भाजी जो है ना वो 100 रुपए का है, पर ये जो रोटी सब्जी है वो आपको 10 रुपए में मिल रही है। नाउ देखो ध्यान से, आप किसको प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स फ्रेश पाव भाजी को प्रेफर करोगे ना। अब देखो यहां पर आपने सस्ती वाली चीज को डिमांड नहीं किया, बल्कि महंगी वाली चीज को डिमांड किया। क्यों? क्योंकि सर इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है गिवन गुड। जो सड़ी हुई चीजें होती है ना, उसका प्राइस आप कितना भी कम कर दो, आप कितना भी गिरा दो, उसकी डिमांड कभी भी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो सर सड़ी हुई होगी, अपन को मालूम है अपन वो नहीं खा सकते, और खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, अपनी हेल्थ खराब होगी। ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे आप को अगर कोई फ्रेश चीज मिल रही है, वो कितना भी महंगा हो, उसका प्राइस कितना भी ज्यादा हो, आप उसी को डिमांड करोगे। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस ज्यादा है पर फिर भी उसकी डिमांड भी ज्यादा है। सर ये तो लॉ के खिलाफ हो गया, इसको बोलते हैं गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट कम्स इज एफ से आता है फैशन। सर अगर आपको मालूम है कि अभी फैशन में ना ऐसा कॉलर वाला टी-शर्ट, कॉलर वाला शर्ट बहुत पसंद है, सब लोगों को आजकल का फैशन है। सर अगर अभी फैशन है तो आप क्या सोचोगे, मैं फैशन के हिसाब से रहना चाहिए, हमको फैशन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, फैशन के हिसाब से सब कुछ करना चाहिए। अच्छा आज के टाइम पर आपको ये चीज बहुत महंगे में मिल रही है, बहुत ज्यादा प्राइस में मिल रही है, सर फिर भी आप डिमांड करोगे। क्यों? क्योंकि ये चीज ये फैशन में, ठीक है। तो कभी भी फैशन की वजह से क्या होता है, प्राइस कितना भी ज्यादा हो हम फिर भी उसको डिमांड करते, ठीक है। नेक्स्ट डोंट, डी से आता है डोंट, जिसमें सिर्फ डी काम का है। डी से आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है दिखावा करना। क्या करना? दिखावा करना। इधर यहाँ पे लिख रहा हूं दिखावा। अब है ना
जो रिच पीपल, तो देखो रिच पीपल तो उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी होती है कि वो लोग सब अमीर अमीर चीजों को खरीदते हैं, महंगी चीजों को खरीदते हैं और यूज करते हैं। बट है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट स्टिल लोगों को दिखाने के लिए वो लोग महंगी चीजें खरीदते। क्या खरीदते? महंगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे आपने जिनके माँ बाप की घर की हालत अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल कॉलेज में वो एकदम अच्छे शूज पहन के आएंगे, अच्छी वॉच पहन के आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के, एकदम ब्रांडेड कपड़े पहन के आएंगे, ब्रांडेड बैग यूज करेंगे, ब्रांडेड फोन यूज करेंगे। ये क्यों करते हैं वो लोग? दिखावा करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नाउ ऐसे लोगों के साथ क्या होता है सर? ऐसे लोग अपना दिखावा करने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए सोसाइटी में, समाज में, वो लोग क्या करते हैं? ज्यादा प्राइस देकर भी वो चीज को डिमांड करते। किसी भी चीज, कोई चीज अगर महंगी भी मिल रही है, वो स्टिल वो चीज को खरीदेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको दिखावा करना है। तो सर ये तो लॉ के खिलाफ हो गया ना। लॉ बोलता है प्राइस कम होनी चाहिए तब डिमांड बढ़नी चाहिए, पर ये तो क्या कर रहे हैं? महंगे प्राइस पर ज्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, दिखावा करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अच्छा सर, लास्ट पॉइंट है, पाउट से आता है पी, दैट इज प्रेस्टीज गुड्स। सर प्रेस्टीज गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, इनकी प्राइस जितनी ज्यादा होती है ना, उतना ही ज्यादा ये वैल्यूएबल माने जाते हैं। बल्कि इनकी प्राइस जब कम होती है ना, तब ये एकदम ऐसा लेस वैल्यूएबल माने जाते हैं। तो प्रेस्टीज गुड्स लोग कब खरीदते हैं? जब उनका भाव बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इससे समाज में लोगों को है ना ऐसा लगता है कि वाह वाह, ये इतना महंगा सोना खरीद रहे हैं, ये इतना महंगा डायमंड्स खरीद रहे हैं, मतलब ये कितना बड़ा अमीर आदमी होगा। तो सर प्रेस्टीज गुड्स का मतलब क्या होता है? जब आप प्राइस ज्यादा होगी तभी उसकी डिमांड भी ज्यादा करोगे। ये तो हो गया लॉ के खिलाफ। तो सर ये कुछ एक्सेप्शंस थे 8 पॉइंट। क्या आई होप आपको ये सारे एक्सेप्शन, इनकम और ये पूरा का पूरा लॉ समझ में आया होगा। अब जैसा मैंने लाइन वाइज दिया है वैसा ही अगर आप लिखोगे और जितने पॉइंट्स दिए मैंने प्रॉपरली लिखोगे सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करके, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस, 99% आपको 8 में से 7.5 तो मिल ही जाएगा। इसी को मैं एंड करूंगा कंक्लूजन के थ्रू। सर कंक्लूजन क्या करने का? इससे हमको क्या, thus we can conclude that when price is high डिमांड इज लो एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली पूरा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से हमको क्या समझ में आया कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? घटती है। एंड उसका उल्टा, जब प्राइस घटती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। ये दोनों उल्टा चलता रहता है। ये इस लॉ ने हमको समझाया। तो अगर आपको ये पूरा लॉ अच्छे से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है इसके अंदर अभी भी, तो कमेंट में जरूर बताना।